हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है नेक्स्ट 24 आवर्स की वो क्या होंगी, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, उसके बारे में हम ये रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके साथ में रिलेट कर भी सकती है और नहीं कर सकती है, और आप इसे ओपन माइंड के साथ देखिएगा। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स क्रिएट किए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने कार्ड्स लगा दिए हैं, तो आपको जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा हो वही पाइल आपकी है। अगर आपको 2 पाइल्स के साथ में अट्रैक्शन फील हो रहा है तो ये तो दोनों पाइल्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर आप अपनी पाइल पर पहुंच सकते हो। ये टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देखेंगे, ये आपके साथ में रिलेट करेंगी, ठीक है। तो आई होप ये आप अभी तक आपने अपनी पाइल को चूज़ कर लिया है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 को हम अभी एक तरफ रख देते हैं, और जिन्होंने भी अभी ये 1 ऑफ सन का कार्ड को चूज़ करा है, हम उनकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनका नेक्स्ट क्या होगा एक्शन, नेक्स्ट 24 आवर्स में वो क्या सोच रहे होंगे। ये सभी चीज़ें हम अभी रीड करेंगे। मैंने पहले ही से कार्ड्स को निकाल लिया था शफल करके, तो मैं यहाँ कार्ड लगा देती हूँ जी। देखिए यहाँ मैंने कार्ड्स लगा दिए हैं और आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहला मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो थोड़ा सा हर्ट फील हो रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ उनकी जो एनर्जी दिख रही है कि काफ़ी सैड फील हो रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी नेगेटिविटी उनके दिमाग में आ रही है। उनको काफ़ी चीज़ें हर्ट कर रही हैं। काफ़ी सब कुछ होने के बाद भी जिन चीज़ों की वजह से वो हर्ट हुए हैं उनका फोकस उन्हीं चीज़ों पर है। बाकी वो कुछ और अच्छाइयाँ बुराइयाँ दुनिया भर की वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं और काफ़ी हर्ट फील करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। उनका इमोशनली ज़्यादा उनको लगता है कि लोगों ने उनको हर्ट करा है, उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की है। ऐसी सारी चीज़ों के साथ में वो अपने आप को कई सारे नेगेटिव थॉट्स में पाएंगे। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनके जो खुद के ही लोग हैं या तो उनके फैमिली फ्रेंड्स किसी भी लोगों के साथ में उनके क्लैशेस हुए हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। मे बी आपको लेकर शायद वो लोगों से, अपने घर के लोगों से लड़ रहे होंगे। हो सकता है कि आपको लेकर लोगों ने कुछ डिफरेंट तरह की राय बनाई हुई है आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर, जिसको लेकर वो काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। उनसे आपके लिए झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं या उनसे आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसकी वजह से वो हर्ट फील हुए हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें कभी सोची ही नहीं थी कि उनको इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वो आपके साथ में एक ट्विन फ्लेम और काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। उन्हें डेविल की एनर्जी है और यहाँ पर भी वो बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर भी आ रही है क्योंकि अभी वो इतना नेगेटिव हो गए हैं कि वो आपको लेकर भी थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लगे हैं कि पता नहीं क्या चलेगा क्या नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि उनके कुछ एडिक्शंस हैं जिनको लेकर आप और उनके बीच में थोड़ा सा क्लैशेस हुए हैं। शायद उनकी कुछ एडिक्शन है जो कि आपको पसंद नहीं है और आपने उनसे ये बात बोली भी है कि मुझे आपकी जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग और कोई दूसरे तरीके की कोई एडिक्शन अगर हैं वो आपको पसंद नहीं है। आपने उनसे उन चीज़ों को लेकर शायद कभी बोला होगा, और यहाँ आप उनके खुद के फैमिली फ्रेंड्स ने आपके लिए कुछ बोला है। मतलब आप और उनके फ्रेंड्स फैमिली और आपके बीच मतलब जो इस तरीके की बातें हुई हैं उन सबको मिलाकर वो नेगेटिव सोचते हैं। उनको लगता है कि आपको उनकी कई चीज़ें पसंद नहीं हैं, आपको शायद उनकी एडिक्शंस पसंद नहीं हैं जो कि उन्हें बहुत पसंद हैं, और या आपको लेकर जो उनकी फैमिली फ्रेंड्स में जो उन्हें क्लैशेस को सामना किया है, तो वो सब मिला के उनको काफ़ी नेगेटिव फील करा रहा है इस समय पर। उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें, सारी दुनिया उनकी चीज़ों को नहीं मानती है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आप उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर उनसे मना करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसे हट आओ, इसको छोड़ दो, इन चीज़ों को, ये एडिक्शन ठीक नहीं है।
तो यहाँ उनको आपकी ये बातें अच्छी नहीं लगती, तो कहीं अगर आपके बारे में वो दुनिया और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में अगर बात करते हैं तो वो भी आपको ये बोलते कि नहीं, आपका रिलेशनशिप इनके साथ ठीक नहीं है, या कोई भी चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, कास्ट प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ और दूसरे तरीके के बैकग्राउंड प्रॉब्लम, कुछ भी, इसकी वजह से वो अपने ही घर में इस चीज़ को लेके लड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपके साथ में एक अट्रैक्शन और आपके साथ में बहुत ही ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जी फील करते हैं। तो इसके लिए वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, कुछ भी रीज़न हो। तो यहाँ दोनों मोर्चों पर जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो वो नेगेटिव हो रहा है काफ़ी सारा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाकर अपनी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हैं और अपने इस चीज़ पर एकदम से फोकस है। उनको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी, अब वो मतलब ये सोच चुके हैं कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लेकर वो स्टैंड लेने के बारे में सोच रहा है, अपने आप को लेकर। लोगों से भले ही उनकी लड़ाई हो रही है पर वो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपने एडिक्शन और आप दोनों ही पसंद हैं। ना वो अपने एडिक्शन को छोड़ सकते हैं और ना ही वो आपको छोड़ना चाहते हैं, ये उनके मन में कहीं ना कहीं है। और यहाँ पर द चैरियट का कार्ड आया है, वो यही दिखा रहा है कि आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं। उनके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से है कि वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए, आप उनकी लाइफ में कहाँ किस तरीके के पर्सन हैं, और आपको लेकर वो बिल्कुल एक होता है ना कि यहाँ मुझे ये पर्सन चाहिए ही है। आपको लेकर कहीं भी उनके दिमाग में दो बातें नहीं हैं, उनके दिमाग में एकदम से ये एकदम क्लियर है कि मुझे ये पर्सन चाहिए है अपनी लाइफ में, और मुझे इसको लेकर इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। और वही चीज़ उन्होंने कई तरह से सोच ली है, बहुत टाइम दे दिया है इस चीज़ को देकर, और वो इस चीज़ पर फिक्स हो चुके हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। पूरा सारा उनका है दिमाग में कि मुझे किस तरह से अपने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको पाना है। वो दिमाग में उन्होंने कहीं ना कहीं फिक्स कर लिया, अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को, सब चीज़ों को सेट कर लिया है, और अब वो उस तरफ से आगे बढ़ने चाह रहे हैं, उसी तरह से उस पर काम करते हुए नज़र आ रहा है। ये मुझे दिख रहा है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि वो काफ़ी लविंग पर्सन है, बहुत ही भले उनको बहुत हर्ट किया गया है, और वो काफ़ी इस वक्त अपने सारे चीज़ों को लेकर बहुत ही स्वीट स्पोकन है, बहुत ही प्यार से बात करने वाले पर्सन है। उनके दिल में सबके लिए प्यार, करुणा और मृदुभाषिता, यानी जो स्वीटली बात करते हैं, उस तरीके के पर्सन हैं। और वो वही चीज़ अपने मन में रखते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं इस सब चीज़ से इनको जीत लूँगा। और उनको ये भी लगता है कि अगर इसी चीज़ से वो आपको भी जीत लेंगे। जो आपके मन में उनके लिए है कि नेगेटिविटी, या आप जो सोचते हो कि नहीं ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, तो वो उनको लगता है कि मैं इस चीज़ से सबको, अपने जो भी अगेंस्ट हैं, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स हों या आप हों, उनको पूरा ये विश्वास है कि वो इस चीज़ को लेकर आपको मना लेंगे, इस चीज़ को लेकर आपको मना लेंगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड को मना लेंगे। उन्होंने सारी चीज़ों को लेकर एकदम से सारी चीज़ों को लेकर सोच लिया है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा स्टेप आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अभी यहाँ दिख रहा है द डेथ का कार्ड है, जो कि दिखता है कि कहीं ना कहीं वो पुराने डरों को, अपने शंकाओं को, मतलब जो भी उनके मन में डर रहे हों, अभी तक किसी भी चीज़ को लेकर डरते हों, जिसको लेकर वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, या अपनी फैमिली फ्रेंड्स उन सब से उनकी ही बातों में रहते होंगे, या आपको भी किसी चीज़ को लेकर अगर आपको मन में कोई डाउट होते होंगे, वो सब चीज़ों को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, और वो ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके वो स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। और जो अनस्टेबल वाली सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे, और एक नई बिगनिंग करेंगे अपनी इस स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ में कि उनको क्या करना है। बिल्कुल उन्होंने निश्चय कर लिया है, और उस थॉट के साथ में द सन का कार्ड है कि वो स्टेबल स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत हैप्पी स्टार्ट करने वाले हैं, और इन सारी सिचुएशंस से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, उन्हें इस चीज़ पे बहुत बिलीव है कि वो एक नई स्टार्ट कर सकते हैं। आपके बारे में भी यही वो सोचते हैं कि मैं नई स्टार्ट करूँगा और सबको मनाऊँगा, चाहे वो आप हैं, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, कोई भी हो। पुरानी बातों को छोड़ के वो बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे। पूरा उनको अपने ऊपर विश्वास है, उन्होंने जो भी एक
स्ट्रैटी बनाई हुई है अपनी लाइफ को लेकर, उस पर काम करने वाले हैं और उन्हें पूरा बिलीव है कि वो बहुत सक्सेसफुल होगी और सब उनकी बात मानेंगे, सब उनके प्यार को समझेंगे, सब उनकी बात को मानेंगे, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई और है। भले वो अभी हर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन अब इस सब से बाहर निकल के अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हुए आगे जाएंगे, उस पर उनको ट्रस्ट है। और ये जो पुरानी बातें उन सबको वो ख़त्म करने वाले हैं, उस सब चीज़ों का एंड करने वाले हैं। जो भी डाउट्स हैं उन सबको ख़त्म करने वाले हैं, वो सब दिमाग से निकाल देंगे सबके, चाहे वो किसी के भी दिमाग में हो रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर जो डाउट लोगों ने उन पर किए है वो सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं। कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी के भी मन में, और उस सब को ख़त्म करके वो आगे बढ़ेंगे। सबको रियलाइजेशन होगा कि हाँ, ये पर्सन जो भी हैं, ये अपनी जो भी बातें कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और एक नई बिगनिंग, नई स्टार्ट करना चाहते हैं, और वही वो सबको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपके साथ मैं रिलेट की होगी। अगर करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ करा था, 3 ऑफ सन, 3 ऑफ स्टार के जो कार्ड हैं उसको चूज़ करा था, इस कार्ड को चूज़ करा था, उनकी क्या रीडिंग है, उनके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में वो क्या सोचेंगी, क्या नया मूव लेंगे उनकी तरफ, किस तरीके के एक्शंस को लेने वाले हैं, क्या होने वाला है, सारा कुछ हम लोग यहाँ रीड करेंगे। तो यहाँ मैंने जो कार्ड्स हैं लिए हैं, और आई होप अपने कार्ड्स आप देख पा रहे होंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। दो चीज़ों को, दो सिचुएशंस को लेकर काफ़ी जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान और अपनी ही जगलिंग, अपनी ही दुनिया में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? पेज ऑफ पेंटिकल है, वो आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। वो स्टेबिलिटी के साथ में, वो ग्रोथ के साथ में, वो सारी चीज़ों के साथ में आपकी तरफ एक स्टेबल सॉलिड ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर है कि क्या आप उस सॉलिड ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। कई सारी चीज़ें जो भी हैं उनके मन में चल रही हैं। उनके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और बहुत नेगेटिविटी छा रही है। वो एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र लेना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी क्यों छा रही? क्योंकि उनके मन में ये डाउट है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं, चाहे वो एज डिफरेंस है, या तो आप दूर रहते हैं, या उनका एज डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है आपका और उनके बीच में। कई सारी कुछ ना कुछ इस तरह का इशू मुझे दिख रहा है, जो कि या माइंड स्टेट हो सकता है कि आपका और उनका डिफरेंट हो। वो दूसरे तरीके की ओपिनियन रखते हो अपनी लाइफ में, आप दूसरे तरीके की ओपिनियन रखते हो। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये ही बात है जो कि उनको नेगेटिव बना रही है। उनके थॉट्स, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उन्हें कोई भी होप नज़र नहीं आ रही है जब भी वो इस तरीके के डिफरेंस के बारे में सोचते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं है, शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि ये जो पर्सन है आपकी, वो कई दूसरे लोगों से भी इस बारे में राय लेते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली है या फ्रेंड्स हैं या किसी भी तरीके से, कि क्या हम दोनों के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप जो है वो चल सकेगा। तो 10 लोग हैं, 10 तरीके की राय देते हैं, और सबकी जब बातें वो सुनते हैं तो वो सब बातें उनको कहीं ना कहीं हर्ट फील कराती है। शायद वो नेगेटिव बातें होती हैं, काफ़ी सारे लोग नेगेटिविटी उनके दिमाग में भरते हैं। तो वो नेगेटिविटी जब उनके दिमाग में भरते हैं तो वो सारी बातें उनको, जो अकेले में होते हैं तो काफ़ी कुछ सोचते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स उनको एकदम किल जैसा कर देती है और बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं।
उनको यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, यानी ये जो पर्सन है वो कभी कभी सब कुछ होते हुए उनको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन शायद ये नेगेटिविटी इतना उनको ऊपर हावी हो जाती है कि वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। वो एकदम से स्टिल अपना बिल्कुल आपको कुछ भी काम करते हुए नज़र नहीं आ रही है। वो आपको लगेगा कि शायद ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया है इन्होंने और अब कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कास्ट इशू हो, एज का इशू हो, या कुछ स्टेटस का जो भी डिफरेंस है वो उसको लेकर जब सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें कि क्या मैं सबको मना पाऊँगा, क्योंकि सारे चीज़ों को लेकर वो साथ चलना चाहते हैं। वो आपको और अपनी फैमिली को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपको या अपनी फैमिली को छोड़ें। तो ये दोनों चीज़ों में से कोई दोनों चीज़ों को चूज़ करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी एक चीज़ को उनको छोड़ना पड़े, ना वो अपनी फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं। तो यही रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए वो बहुत कट ऑफ हो जाते हैं सबसे। सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत जगलिंग होती है यहाँ पर, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड्स या अपनी फैमिली को और आपको एक सही तरीके से समझा पाऊँ। उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी बात को प्रॉपरली अपनी फैमिली तक पहुंचानी है, मुझे अपनी बात प्रॉपरली आप तक पहुंचानी है। तो यही एक चीज़ है जो उनके दिमाग में रहती है। लेकिन जब वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं बातों को सही से ना समझा जाए उनके, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान और हताश हो जाते हैं। लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है कि ये जो पर्सन है वो अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हैं, बहुत स्ट्रेंथ पर काम करने वाले हैं। उन्हें जो भी उनके मन में उथल पुथल होती है, इस वजह से जो भी उनके मन में उथल पुथल होती है, जो भी उनको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेके चले जाते हैं, नेगेटिव बना देते हैं उनको, उन सब से छुटकारा पाने के लिए वो अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत काम कर रहे हैं, अपने मन पर बहुत काबू पर पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं अपने अंदर से इनर अगर साइड से स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं कहीं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, कि किसी को भी फेस कर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो आप हैं, चाहे वो उनकी फैमिली है, और वो खुद भी डिसबैलेंस फील करते हैं। तो इसके लिए वो अपने स्ट्रेंथ पर काम करते हुए नज़र आएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आएंगे कुछ समय के लिए। वो जो अभी हो सकता है उन्होंने नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी रखी हो, आपसे मैसेज वगैरह नहीं कर रहे हो, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो कुछ समय से। वो क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो कैसे अपनी चीज़ों को, क्योंकि सेक्रीफाइस करना भी एक लिमिट तक होता है। शायद इनको लगता है कि मैं बहुत सेक्रीफाइस कर चुका हूँ और मुझे ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, मुझे शायद दूसरों की बातों को नहीं सुनना है, जो सुन के वो नेगेटिव हो गए हैं। तो यहाँ वो अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहते हैं। वो खुद से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर अब इन सब चीज़ों को लेकर वो काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जब स्ट्रेंथ पर काम करें तो वो आपकी तरफ बहुत जल्द उनको एक्शन, जब वो स्ट्रेंथ पर काम करेंगे तो आपको एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। आपको दिखेगा कि वो कुछ एक्शन ले रहे हैं, वो जल्दबाजी में ही सही इन सारी चीज़ों को, इन थॉट से निकलने के लिए आपको एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है और उन्होंने आपको लेकर जो भी है, अब वो अपनी जो नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी है उसके अगेंस्ट लड़ाई करते हुए नज़र आएंगे। वो जो भी आपको उनको परेशान करता है उसके अगेंस्ट वो लड़ाई करते हुए नज़र आएंगे। आपको दिखेगा कि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ है और अपने वो किसी एक क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर एक ही पेंटिकल है, एक ही थॉट के साथ में वो आपको जो पहले जगलिंग करते थे वो अपनी उस जगलिंग से बाहर निकल आएंगे। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंथ वो अपनी जगलिंग से बाहर निकल आएंगे और वो जगलिंग से बाहर निकल के आएंगे और अपनी एक थॉट के लिए काम करेंगे, अपनी एक ही थॉट पर वो काम करना चाहेंगे। और वो कैसे, और वो आपको दिखाई देगा कि वो अपने उनके जो विचार हैं वो बहुत ही स्थिर हो गए हैं और वो अपनी प्रोग्रेस, अपनी किसी एक चीज़ के ऊपर काम करते हुए नज़र आएंगे। अभी तक जो वो जगलिंग करते हुए नज़र आते थे वो इस सब से बाहर निकल आएंगे और वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह आपको दिखाई देंगे। आपको बहुत ज़बरदस्त उनके अंदर चेंज नज़र आएगा। वो बहुत जल्द कोई एक्शन लेते हुए आपको नज़र आएंगे। वो आपको स्ट्रांगली अपनी चीज़ों को की तरफ फोकस करते हुए नज़र आएंगे। आपके लिए अगर स्टैंड लेना है तो वो बिल्कुल स्टैंड लेंगे, वो आपकी तरफ ही स्टैंड लेते हुए नज़र आएंगे। उनका जो भी थॉट है वो 10 तरीके की बातें उनके दिमाग में नहीं होंगी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बातें उनके दिमाग में होंगी। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की
करंट सिचुएशन जो भी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको एक स्टेबिलिटी उनके एक्शन में नज़र आएगी, वो स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर दिखेगी। यही मुझे इस कार्ड्स में दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे, वो स्टेबल नज़र आएंगे, एक्शन करते हुए नज़र आएंगे आपको, और किसी भी स्ट्रॉन्ग एक काम जो भी है ऑफ़र है उसकी तरफ काम करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है उस पर काम उन्होंने किया होगा, ये सब आपको दिखाई देगा। तो ये है आपकी रीडिंग। आप होप आपके साथ में रिलेट की हो, और अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तो स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी इस वाले कार्ड को चूज़ करा था उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट 24 आवर्स के एक्शंस क्या होंगे, आपके एक्शंस क्या हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोग क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ मैंने कार्ड्स लगा लिए है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, आपको अपने सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था। आपको उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हर्ट वाली फीलिंग उनको आ रही है इस वक्त पर, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी ये बात सोची नहीं थी कि आपको इस बारे में कैसा फील हो रहा होगा। वो अपनी ही धुन में सवार रहते थे। फिर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के लिए, वो आपको मनाने के लिए आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफ़र लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा एक्शन दिख रहा है। लेकिन शायद आपने उनको ब्लॉक कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। या तो वो ब्लॉक हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, और या तो आप कुछ लोगों के लिए आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने उनको ब्लॉक कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको ब्लॉक कर देने की वजह से वो ईगो उनका हर्ट हो जाएगा। अचानक से जब उन्होंने देखा कि आपने उन्हें ब्लॉक किया है, तो कई लोगों के लिए उनके पर्सन का ईगो हर्ट होगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ तो कभी सोची ही नहीं थी कि वो ईगो उनको हर्ट कर दे उनका पर्सन, यानी कि आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने के बाद कुछ लोगों के पर्सन उनकी तरफ ऑफ़र लेके आ रहे हैं, लेकिन वो स्टक फील कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि उनको उनका ईगो, यहाँ पर ईगो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हैं। अपने अभी तक के रिलेशनशिप में आप दोनों की वो डोमिनेट करते हुए नज़र आते होंगे। अभी उनको अपने घुटनों पर आना बहुत मुश्किल लग रहा होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ही डोमिनेटिंग होंगे, बहुत ईगोइस्टिक होंगे, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल की बात है कि वो आपकी तरफ खुद माफ़ी मांगे या कुछ भी चीज़ों को लेकर लेकिन वो सोच रहे होंगे कि ठीक है, मैंने गलती की है तो मुझे माफ़ी मांगनी है। पर ऐसा भी हो सकता है उनके साथ में कि उनका ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा होता होगा, और वो सोच नहीं पा रहे होंगे उन्हें क्या करना है, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ लगता है जैसे कि आप जो हैं, आप बिल्कुल भी अपने इस सिचुएशन को, उनकी किसी भी बात को नहीं सुनने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी गुस्से में हैं, और आप उनके साथ में सिर्फ अपनी जजमेंट चाहते हैं। आपको लग रहा है कि एक हाथ ले और एक हाथ दे वाली बात हो रही है, कि अगर वो आपसे अच्छे से बिहेव करेंगे तो ही आप उनके साथ में अच्छे से बिहेव करेंगे, नहीं तो आप भी किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले हैं। जो उन्होंने अभी तक किया है, आप उनके मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में आप दिखाई दे रहे हैं, और यही सब चीज़ें लेकर वो थोड़े से शॉक नज़र आते हैं, थोड़े से परेशान नज़र आए कि आप अचानक से ये क्या हो गया है। तो बहुत ही काफ़ी डरे हुए भी हैं, क्योंकि वो आपकी तरह एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस उनको लग रहा है कि ये जो आप हैं, आप बिल्कुल से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह उनको नज़र आ रहा है, और आप बहुत हर्ट आपको भी फील हुआ है। इस वक्त वो आपकी तरफ 2 ऑफ कप्स का कार्ड लेके खड़े हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके साथ में वो रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ में वापस आपके पास आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं। लेकिन आप इतने गुस्से में हैं कि आपने कहा कि अगर आप थर्ड पार्टी के साथ में बहुत मज़े कर रहे थे, तो इस वक्त यहाँ आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, आप भी उनके साथ वजह से जो बहुत दुख और तकलीफ़ में रहे हैं,
तो आप चाहते हैं कि ठीक है, मैंने भी अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख लिया है, सेल्फ लव सीख लिया है, अपनी सराउंडिंग में खुश रहना सीख लिया है। यहाँ पर आप उनको ये चेंजेस के साथ में दिखाई देने वाले हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, और ये सब देखकर बहुत ही शॉक्ड होने वाले हैं, बहुत ही परेशान होने वाले हैं, लेकिन आपके साथ में रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपकी सारी एक्शंस को देख रहे हैं और उनको पता है कि उन्होंने क्या गलती की है। उस सब पर वो सारी निगाह बनाए हुए हैं और उनको लग रहा है कि मैं किस तरह से ये रीयूनियन करूं। उनके मन में है रीयूनियन करने के बारे में। आपको वो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपको हो सकता है कि वो ऑनलाइन मिले हों, हो सकता है कि वो आपसे दूर रहते हों। आपकी तरफ पूरा उनका निगाह बना हुआ है, आपकी तरफ बहुत बड़ा एक्शन लेने चाहते हैं वो। आप बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो अपना प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं। ये किंग ऑफ कप्स की तरह हो जाएंगे। एम्परर की जो सिचुएशन है, ईगो को छोड़कर उनको लग रहा है कि हवा का रुख, अगर वो रीयूनियन करना चाहते हैं तो अब उन्हें यहाँ पर दिख रहा है कि उन्हें अपना ईगो छोड़ना होगा, क्योंकि आप तो बहुत गुस्से में हैं और आप उनको एक कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप अब बहुत ही चेंज दिख रहे हैं उन्हें, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। और इसकी पर वो आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं, तो वो अपनी ये ईगो वाली सिचुएशन को छोड़ के आपके तरफ प्यार भरा कप लेकर आएंगे। आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को मानने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी वो आपको बहुत प्यार, दुलार, रिस्पेक्ट, जो भी अभी तक चीज़ों को नहीं दिया था वो देते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपसे रीयूनियन करना है। तो वो सोच रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि वो आपको किस तरीके से मनाएं। ये यहाँ पर ये कार्ड है, क्योंकि वो आपको किसी भी तरह से खोना नहीं चाहते। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से वो अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। उनको दिख रहा है कि आप सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, आप अपनी चीज़ों को उनसे हटा दिया है। जो एक समय पर जो उन्हीं को आप अपनी सारी दुनिया मानते थे, आपको अब इतना गुस्सा है मन में कि आप अपनी लाइफ को उनसे हटा के दूसरी चीज़ों पर भी आपने ध्यान देना शुरू कर दिया। आपने अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली या अपनी चीज़ों को लेकर आप एंजॉय कर रहे हो। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये बात उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है कि जो अब तक मुझे ही करते थे प्यार, वो अब मेरे बगैर भी जीना सीख गया। तो ये बहुत परेशान कर रहे हैं उनको, और लेकिन वो आपसे रीयूनियन करने के लिए अपने आप को चेंज करके आपकी तरफ आएंगे, आपको मनाएंगे। 10 तरीके की चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको वो मना ले, कैसे भी करके आपको मना ले यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे यही एक्शन, यही दिख रहा है इस सब में कि आपको मनाते हुए नज़र आएंगे, अपनी ईगो को छोड़ेंगे, रीयूनियन करने के लिए पूरा सब कुछ करेंगे। पर आप बिल्कुल बैठे हैं कि अगर आपने मेरे साथ जैसा किया है, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट करने के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, और पर वो आपकी तरफ ऑफ़र देंगे, स्टक हैं, लेकिन आपकी तरफ आएंगे, अपना पूरा सब चेंज आपको दिखाई देगा। जो भी हार्ट ब्रेक किया था, जो भी तकलीफ़ दी थी, उस सब से बाहर निकालेंगे आपको, और फिर आगे का एक्शन देखेंगे क्या होता है। तो फ़िलहाल तो यही है। आई होप कि आपके साथ में रिलेट किया हो। अगर रिलेट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।